तो आज का हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ में हम देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो इस नियम के हिसाब से हम इस नियम के आधार पर हम क्या देखते हैं, तो इस नियम पर हम करंट जो सर्किट जिसमें हम लोग बल्ब जलता है, विद्युत चलती है, जिसमें धारा बहती है, तो उसके बारे में और साथ ही साथ उस पर यदि उसके किसी सिरे पर लगाए गए विभवांतर, उन दोनों का रिलेशन कैसा काम करता है और उन दोनों के रिलेशन को ओम ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया और उससे क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो उससे देखते हैं ओम्स का नियम, ओम्स लॉ के हिसाब से देखते हैं। तो ये सबसे पहले इसको तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दे दिया था, लेकिन उसको प्रयोग के आधार पर प्रयोग करके एक्सपेरिमेंटली किसने देखा, जॉर्ज रायमन ओम ने सन 1828 में देखा। और उसके हिसाब से उसने ये देखा कि यदि किसी भी चालक तार के, चालक मतलब वह जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है, जो क्या होते हैं, धातु का सुचालक होते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में यदि उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाता है, भौतिक मतलब उसकी जो वास्तविक लंबाई है वो उतना ही रहेगा, चौड़ाई है वो उतना ही रहेगा। तो जैसे उसकी भौतिक अवस्था, लंबाई, चौड़ाई आदि में वृद्धि नहीं किया जाता है, वो एज इट इज रहता है पहले जैसे। तो जिसमें किसी भी चालक के भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए, मतलब उसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, और उसको बिना परिवर्तन किए यदि उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मतलब आई का मान उसके सिरे पर, उसके मतलब किसी एक सिरे पर लगाए गए विभवांतर के क्या होने चाहिए, अनुक्रमानुपाती होने चाहिए। मतलब जितना ज्यादा विभवांतर लगाया जाएगा उतना ही अधिक करंट होना चाहिए। तो करंट का वैल्यू अधिक है तो विभवांतर भी बढ़ेगा, विभवांतर अधिक लगा रहे हैं तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात उस कंडीशन पर हम लोगों को इसके ओम के नियम के हिसाब से क्या मिल जाता है, तो भी अनुक्रमानुपाती आई मिल जाता है। कब के कंडीशन पर, जब इसके भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए। यदि उसके भौतिक अवस्था में लंबाई और चौड़ाई में यदि वृद्धि या कमी कर देते हैं, तब के कंडीशन पर ये जो लगाया गया विभवांतर है किसी भी सिरे पर, उसके धारा के अनुक्रमानुपाती नहीं हो पाएगी, कभी वो कम होगी, कभी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो उस कंडीशन पर यदि ये क्या करता है, तो किसी भी भौतिक अवस्था में यदि चालक तार का जो है लंबाई या चौड़ाई में वृद्धि नहीं होती है और वो एज इट इज रहता है, तो उस कंडीशन पर जो है भी अनुक्रमानुपाती आई प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो भी अनुक्रमानुपाती आई हो रही है, तो अनुक्रमानुपाती को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इक्वल में। तो उस कंडीशन पे मान के चलो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ओम्स का लॉ। ओम्स क्या कहता है, रेजिस्टेंस पर देखता है अपना लॉ को। ठीक है, ओम अपना लॉ किस पर लगाता है, एक प्रतिरोध पर लगाता है, रजिस्टर पर लगाता है। तो उस कंडीशन पर इसका कांस्टेंट राशि हम लोगों ने क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। क्या लेते हैं, आर। तो v बराबर मिल जाता है आर आई। सपोज यहाँ पर इस कांस्टेंट का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो उस कंडीशन पर ये क्या मिल जाता है, आर इक्वल टू मिल जाता है v बाई आई। क्या मिल जाता है, v बाई आई। तो वहां इसको यदि हिंदी में डेरिवेट करें तो हम लोगों का क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोध इज इक्वल टू क्या मिलता है, प्रतिरोध इज इक्वल टू मिल जाता है विभवांतर बटा धारा, विभवांतर बटा धारा। अब ये तो हम जान गए ओम्स के नियम के हिसाब से किसी भी जो है चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं करते तब उस पर प्रतिरोध v बटा आई प्राप्त हो जाता है। तब उस पर ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ की बात करते हैं तो उसके लिए हम एक क्या करते हैं, निर्भरता देखते हैं। निर्भरता कहाँ से देखते हैं, यहाँ से। तो यहाँ देखो, सपोज ये जो विभवांतर है, ये क्या है, विभवांतर है किसी एक सिरे पर। सपोज यहाँ पर हम लोगों का क्या है, इधर ये ग्राफ के लिए ग्राफ का पेज है, जिसमें ये क्या कर रहा है, आई को शो कर रहा है और ये क्या कर रहा है, भी को शो कर रहा है। ठीक है, तो यदि इसी सिरे पर लगाया गया विभवांतर भी है, तो उस कंडीशन में आई में उसका इफेक्ट कैसा रहेगा, तो आई में उसका इफेक्ट अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब इसका मान बढ़ेगा तब इसका भी मान बढ़ेगा। निर्भरता लिखते हैं तो निर्भरता क्या मिलेगा जी, निर्भरता हम लोगों को मिल जाती है, पहला भी का मान अधिक होने पर
I का मान भी क्या होता है, अधिक होता है। और इसी प्रकार यदि v का मान कम है तो I का भी मान कम होगा। तो इस ग्राफ में हम देखते हैं यदि v का मान 5 है, 0 से कितना है 5 इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये भी क्या करेगा 0 से 5 इंक्रीज करेगा। तो उस कंडीशन में इसका ग्राफ ऐसा मिला। यहाँ पर एक पॉइंट, यदि हम लोग उसमें 10 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो वहां पर करंट भी क्या बहेगी, 10 एम्पियर ही बहेगी। तो वहां पर इस प्रकार से मिल जाता है। तो इस प्रकार ये क्या होते हैं, इंक्रीजिंग राशि में मिलते जाते हैं और इसका ग्राफ क्या मिल जाता है, एक सरल रेखीय ग्राफ मिल जाता है। क्लियर है। तो इसके ग्राफ की बात करें, ओम के नियम के ग्राफ की बात करें, अर्थात ओम्स लॉ के ग्राफ की यदि बात करें, तो ये दोनों प्रोपोर्शनल राशि होते हैं। इन दोनों के आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनलिटी होते हैं। तो एक का बढ़ने पर दूसरे का भी मान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और इस प्रकार आज हम लोग केवल इसके डेफिनेशन पर बात करते हैं, इसके नियम पर बात करते हैं, कल देखेंगे इसका प्रूफ। ठीक है।